हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि ईएमआरएस फ़ेज़ 2 वैकेंसीज़ के बारे में कि कितनी वैकेंसीज़ आने को हैं और क्या क्या प्रोसीजर होगा उनका रिक्रूटमेंट करने का। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा या डेप्यूटेशन बेसिस पे आएंगे या उनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा। उस सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि समझिए कि और इसमें जो वैकेंसीज़ आनी है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के आएगी। हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, कुक, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, सारी वैकेंसीज़ के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से बात करेंगे। तो ईएमआरएस टोटल 740 ईएमआरएस टू बी डेवलप्ड। ये सारे ईएमआरएस बनाए जाएंगे जल्दी। और हर एक ईएमआरएस में, हर एक स्कूल में लगभग 52 वैकेंसीज़ होती हैं। 52 वैकेंसीज़ मतलब 52 वैकेंसीज़ होती हैं, जिसमें टीजीटी के टीचर्स होते हैं, पीजीटी टीचर्स होते हैं, प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। जिसमें से 740 स्कूल्स को 52 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 38,480 वैकेंसीज़ क्रिएट होंगी। टोटल वैकेंसीज़ पर स्कूल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वो इतना है। और वैकेंसीज़ टू बी फिल्ड बाई, अब वो वैकेंसी जो होंगी वो भरी कैसे जाएंगी? बाई प्रमोशन, फिर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू भरी जानी है वो वैकेंसीज़। फिर डेप्यूटेशन बेसिस पे भी भरी जाएंगी वैकेंसीज़। डेप्यूटेशन बेसिस पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर है जो केंद्रीय विद्यालय में है, नवोदय विद्यालय समिति में है, और ईएमआरएस में कुछ वैकेंसीज़, मान लीजिए कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए कोई वैकेंसीज़ अगर क्रिएट हुई तो कुछ टीचर्स को यहाँ से उठा के फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ईएमआरएस में भेज दिया जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? डेप्यूटेशन बेसिस पे किया जाता है ये। और जो चौथी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, जैसे जिस तरह से भरी जानी है, वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल ये भी वैकेंसीज़ आनी है ईएमआरएस में। तो पीजीटी की टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ईएमआरएस टू बी डेवलप्ड 740। तो पीजीटी की 8,880 वैकेंसीज़, 12 टीचर पर ईएमआरएस। टीजीटी की सेम 8,880, 12 टीचर पर ईएमआरएस, मतलब पर स्कूल में लगभग 12 टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्टल वार्डन है ना, इन एवरी ईएमआरएस लगभग 1480, 1,480 जो है वैकेंसीज हॉस्टल वार्डन की हैं। दो होती हैं, मतलब हर एक स्कूल में दो हॉस्टल वार्डन चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज हैं 740, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसीज आएंगी 740, केटरिंग असिस्टेंट 740, म्यूज़िक टीचर 740, सिमिलरली आर्ट टीचर उसकी भी 740। और फिर फिज़िकल एजुकेशन टीचर दो, एक मेल होना चाहिए जो कि जब 740 वैकेंसीज़ हैं तो 740 मेल टीचर्स, एंड फीमेल भी 740 टीचर्स चाहिए होंगी। लाइब्रेरियन की वैकेंसी टोटल 740 है ना। टोटल सैंक्शन पोस्ट, अब जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में जैसे आगे चौकीदार, कुक, काउंसलर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, गार्डनर हो गए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो गए। जो जूनियर जैसे होते हैं वो प्रमोट होके क्या बनते हैं? सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनते हैं। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो 740 है। मेस हेल्पर 1480 पोस्ट है ना, दो मेस हेल्पर की ज़रूरत होती है हर एक ये हमारे इसमें स्कूल में दो मेस हेल्पर की ज़रूरत होती है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 740 वैकेंसीज़ है ना। तो जैसे आफ्टर प्रमोशन दे बिकम सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। स्वीपर की जो वैकेंसीज़ हैं वो 2,240, लगभग 3 स्वीपर की ज़रूरत होती है एक स्कूल में, है ना। तो द वैकेंसीज जो है जो फ़ेज़ 1 में नहीं आई थी वो अब फ़ेज़ 2 में आएंगी। तो अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग योर नोट्स, है ना। कि पढ़ते रहिए लगातार और अपने नोट्स को क्या करिए, रिवाइज करते रहिए, है ना। क्योंकि जो वैकेंसीज फ़ेज़ 1 में पेंडिंग रह गई थी वो फ़ेज़ 2 में 100% उनको प्लान किया जाएगा, आएंगी इस बार। तो अब बात करते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में कि इनका रिक्रूटमेंट कैसे होना है। डायरेक्ट बेसिस पे होगा, प्रमोशन होगा, डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, या डेपुटेशन बेसिस पे टीचर्स को इनरोल किया जाएगा, है ना। टीचर्स कैन बी डेप्यूटेटेड फ्रॉम केवीएस एनवीएस टू टीच इन ईएमआरएस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। तो
किन बेसिस पे डायरेक्ट होगा, प्रमोशन होगा या डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे या डेप्यूटेशन बेसिस पे जाएंगे, है ना। तो इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल की टोटल पोस्ट कितनी हो जाएगी, 740। 50% डायरेक्ट मीन्स, है ना, ये डायरेक्ट बेसिस पे होंगे, मतलब 370 जो वैकेंसीज होगी वो डायरेक्ट क्रिएट होगी, डायरेक्ट होंगे, और जो रेस्ट होंगे वो 25% प्रमोशन से होंगे और 25% डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के थ्रू होंगे, है ना, प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो 50% क्या हुए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और 25% प्रमोशन और 25% डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स। वाइस प्रिंसिपल पोस्ट टू बी फिल्ड बाय प्रमोशन, नो डायरेक्ट एग्ज़ाम। तो जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है उस पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वो क्या होगा, दैट वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय ओनली बाय प्रमोशन, है ना। 50% प्रमोशन और 50% डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होंगे, है ना। तो वाइस प्रिंसिपल पे क्या होना है, एक तो 50% प्रमोशन और 50% डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, जो कि इंटरनली कंडक्ट होते हैं वो एग्ज़ाम। तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट वैसे फिलअप करी जाएगी। तो जो पीजीटी टीचर्स होते हैं वो आफ्टर प्रमोशन दे बिकम वाइस प्रिंसिपल, है ना। तो इसीलिए ये जो 50% प्रमोशन का कोटा है वो पीजीटी वालों के पास चला जाता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्रूटमेंट है, इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनको करना है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, और प्रमोशन बेसिस पर भी ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वो प्रमोशन के लिए उनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली प्रमोशन बेसिस पर भी वाइस प्रिंसिपल को अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ पीजीटी के बारे में बात करते हैं। पीजीटी तो 12 टीचर्स इज़ रिक्वायर्ड पर EMRS, है ना, 12 टीचर की ज़रूरत होती है हर एक EMRS में। तो 8,880 इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस को इंक्लूड करते हुए टोटल वैकेंसीज कितनी है, 8,880। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स जो एरिया है उसमें 740 वैकेंसीज, और इसमें जो है 100% डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होगा। इसमें ना कोई डेप्यूटेशन है ना ही प्रमोशन है। तो जो भी वैकेंसीज इसमें फिलअप करी जाएंगी वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज भी हैं, है ना। इन सब में 740 वैकेंसीज होंगी, जिसमें 50% डायरेक्ट बेसिस पे होगा और 50% वाया प्रमोशन होगा। इन सब पे ये जो अपॉइंटमेंट करी जाएंगी। सिमिलरली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में भी सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी 740, और जो रिक्रूटमेंट होगा वो 75% डायरेक्ट बेसिस पे होगा एंड 25% प्रमोशन बेसिस पे होना है। तो 12 सब्जेक्ट्स टोटल पीजीटी, टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं पीजीटी में। और बात करते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में 12 टीचर्स इज रिक्वायर्ड इन एवरी EMRS, तो इसमें भी 8,880 वैकेंसीज होंगी, है ना। हिंदी के लिए 2 टीचर, इंग्लिश के 2, मैथ्स, रीजनल लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूज़िक एंड फिज़िकल एजुकेशन टीचर, जिसमें के लिए 1 मेल और 1 फीमेल चाहिए होगा, है ना, फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए। फिर देखिए लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज होगी 740 लाइब्रेरियन वैकेंसीज, और वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उनका। सिमिलरली स्टाफ नर्स की जो वैकेंसीज हैं 740 स्टाफ नर्स वैकेंसीज, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उनका। ये कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। फिर हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसीज है, मेल के लिए 740, सिमिलरली सेम मेल के लिए 740 और फीमेल के लिए भी 740 वैकेंसीज, और ये 100% डायरेक्ट बेसिस पे इनको इन डायरेक्ट 100 मतलब जो इनका सिलेक्शन होना है वो 100% डायरेक्ट बेसिस पे होगा, कोई डेप्यूटेशन बेसिस पे नहीं होगा, ना ही कोई प्रमोट होगा, सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इनका। सेम अकाउंटेंट पे 740 वैकेंसीज, 50% डायरेक्ट एंड 50% वाया प्रमोशन। चौकीदार की जो पोस्ट है उसमें 1480 मतलब 1,480 वैकेंसीज हैं, जिसमें 100% डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होगा। और जो कुक की है 740, 100% कुक जो होंगे वो प्रमोशन बेसिस पे इनको लिया जाएगा। और काउंसलर जो हैं 740 वैकेंसीज काउंसलर की हैं, 100% डायरेक्ट बेसिस पे होगा। और ड्राइवर 740, इनको भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे लिया जाएगा। फिर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो होती हैं इनके भी 740 वैकेंसीज, उसमें भी 100% डायरेक्टली रिक्रूटमेंट इन पे होगा।
गार्डनर जो होते हैं, जिनको हम लोग माली कहते हैं, इनमें भी 740 वैकेंसीज़ है और 100% डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होगा इनका। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 1480, 1480 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 100% डायरेक्टली रिक्रूटमेंट इसमें भी किया जाएगा। मेस हेल्पर के बारे में 1480 और 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लैब अटेंडेंट हर एक स्कूल में सिर्फ एक ही होता है। लैब अटेंडेंट जिसका जो अपॉइंटमेंट होना है वो 100% डायरेक्ट बेसिस पे होगा, मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उन्हीं के थ्रू लैब अटेंडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। फिर सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो होता है उसमें क्या होगा, 740 50% प्रमोशन के बेसिस पे होते हैं और 50% डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बेसिस पे सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का सिलेक्शन होगा। ठीक है। फिर स्वीपर के बारे में 2240 जो वैकेंसीज़ हैं वो स्वीपर की आएंगी और 100% डायरेक्ट बेसिस पे इनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और जो EMRS के जो फेज़ 1 थे उसमें जो वैकेंसीज थी उनमें प्रिंसिपल की 303 वैकेंसीज आई थी, PGT की 2266 वैकेंसीज थी, TGT की 5660 वैकेंसी, सिमिलरली JSA की 759 वैकेंसी 759, लाइब्रेरियन की 369 वैकेंसीज और लैब अटेंडेंट की 373 वैकेंसीज, म्यूज़िक की 360 वैकेंसीज, आर्ट की 342 वैकेंसीज और फिज़िकल एजुकेशन टीचर मेल के लिए 321 वैकेंसीज आई थी और फीमेल के लिए 369 वैकेंसीज आई थी। हॉस्टल वार्डन के लिए जो वैकेंसीज आई थी पिछली बार वो थी फेज़ 1 में, वो थी मेल के लिए 335 और फीमेल के लिए 334 वैकेंसीज। और EMRS फेज़ 2 जो अभी एग्ज़ाम जो आने को है, जिसमें फंक्शनल EMRS अभी अब तक टोटल 485 फंक्शनल EMRS हैं। टोटल स्टाफ 13,000 प्लस की जो है इनका टोटल स्टाफ है और जिसमें से फेज़ 1 में केवल 9,000 लोगों ने ज्वाइन किया था, तो जो रिमेनिंग वैकेंसीज़ है आप सब्ट्रैक्ट करिए तो ऑलमोस्ट 12,000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो फेज़ 2 में आएंगी। देन द टोटल वैकेंसी विल बी अकॉर्डिंग 485 EMRS, ऑलमोस्ट वैकेंसीज 12,000 प्लस वैकेंसी जो है फेज़ 2 में आने को हैं। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन रहा EMRS के फेज़ 2 के बारे में कि कैसे वैकेंसीज हम लोग को देखने को मिलेंगी और उम्मीद है कि जल्दी ही फेज़ 2 की वैकेंसीज लॉन्च कर दी, मतलब हम लोग को उनके वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी मिनिस्ट्री में बात चल रही है और नोटिफिकेशंस आ रहे हैं थोड़े थोड़े, वो अपडेट आपको कर दिए जाएंगे। जैसे भी अभी तो मान लीजिए अभी हॉस्टल के रिगार्डिंग, हॉस्टल में फूडिंग लॉजिंग ये सारी चीज़ों के बारे में अपडेट्स आए हैं, लेकिन फिर अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ फेज़ 2 के बारे में रीसेंट हम लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।